और आप सभी का एसबी विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी को इस नए वीडियो में सिखाने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। क्या है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आप सभी को एकदम सरल तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है कि 64 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो 64 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है, मतलब कि पहले हम 64 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 64 को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब 64 जो संख्या है वह किस संख्या से कट रहा है। तो जो वह संख्या जो कटेगा, जिससे कटेगा उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये 64 जो है वह किस संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा। किससे, 2 से। तो 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब 64 2 तिहाई 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 32 जो है वह 2 से कट जाएगा, फिर वही नियम लगेगा। तो 2 से यहाँ पर 2 लिख दे, 2 इक्यावन 2, 2 छक 12। ठीक है, अब 16 जो है वो भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, मतलब कि 8 जो है वह 2 से कटेगा। और 4 जो है वह भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 इक्यावन 2। ये जितनी भी संख्याएं आई हैं वह क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले कितनी बार आई है इसको हम पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितनी बार आई हैं, 6 बार आई हैं। 6 बार आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 6 बार आई हैं। वर्गमूल में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि इसमें जोड़ा बनता है। क्या, मतलब कि जोड़ा बनता है। तो इसमें जोड़ा बनाने के लिए हमें जैसे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 का जोड़ा बनाना रहता है। तो ये 2 का बन गया। ठीक है, और ये भी 2 का बन गया। कितना हुआ हमारा हुआ 2 गुणे 2, मतलब कि यहाँ पर एक जोड़ा ये बना, यहाँ पर 2 हुआ, और 2 गुणे 2 यहाँ पर 1 बना, और यहाँ पर 2 गुणे 2 यहाँ पर 1 बना। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कितना आएगा, अब इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आया, और 4 को हम 2 से गुणा करेंगे। कितना होगा, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8, 8 जो आया है तो वह 64 का वर्गमूल है। ठीक है, इसका राइट आंसर 8 है। क्या है, 8 जो है वह वर्गमूल आया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 144 का वर्गमूल। ठीक है, 144 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले हम 144 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 144 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 144 जो है वह किस संख्या से कटेगा। तो 144 जो है वह 2 से कटेगा। किस संख्या से कटेगा, 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा। कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। अब 72 जो है वो भी 2 से कटेगा। जैसे यहाँ पर 7 है, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 1 बचा हुआ, 2 छक 12। अब ये भी 36 जो है वह 2 से कट जाएगा, 2 इक्यावन 2, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो कितना होगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 18 है, 18 भी 2 से कटेगा, 2 नवा 18। अब जो 9 आया है वह 3 संख्या से, मतलब कि 3 से कटेगा, 2 से यह नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, 3 से। 3 त्रिका 9, और 3 इक्यावन 3। तो हमारा कितना हुआ, तो यहाँ पर रहेगा, कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो 4 बार हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार, वो भी आया है, 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका हमको जोड़ा बनाना होगा। ठीक है, इसका हमको जोड़ा बनाना होगा। तो जोड़ा बनाने के लिए हमें ऐसे 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये बन गया, और 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3। तो कितना हुआ हमारा, 2
गुणे 2 गुणे 3, मतलब कि इसका जोड़ा बनाने पर आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसको हमको गुणा करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? गुणा करना होगा। क्या होगा? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 4 3 12। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 12। मतलब कि 12 जो आया है वह 144 का वर्गमूल है। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका 12। तो दोस्तों जैसे 64 और 144, ये क्वेश्चन जो थे वह थोड़ा सिंपल थे और इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 576 और दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2025। क्या? 2025 का वर्गमूल। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका 576 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो 576 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 576 को हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, 576 को हम यहाँ पर लिख लिए और ये संख्या, मतलब कि ये संख्या जो है वह किस संख्या से कट रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो ये संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 से हम काट ले हैं। 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो कितना होगा? यहाँ पर 17 हो जाएगा, मतलब कि 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 17। तो कितने बार जाएगा? 8 बार, मतलब कि 2 8 16। ठीक है, और 2 8 16 और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचा हुआ, कितना है? तो 1 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 16। ये भी हो जाएगा, कितने बार जाएगा? 2 8 16। ठीक है, 288, मतलब कि इसको कितना हुआ? 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा हुआ था, कितना हुआ था तब? ये 17 हो जाएगा। तो 2 8 16, फिर यहाँ पर 1 हासिल बचा तो कितना हुआ? ये 16। फिर उसके बाद 2 8 16 होगा। अब 288 जो है वह 2 से फिर कटेगा, तो 2 से हम काटेंगे। 2 51 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 दूनी 4 और 72 जो है वो भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 2 छक 12। ठीक है, और 36 है तो 36 2 से कटेगा, 2 51 2, यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो कितना होगा? 2 8 16। 18 जो है वो भी 2 से कट जाएगा, 2 9 18। ठीक है, 2 9 18। अब 9 जो है वह 2 से नहीं कटेगा तो किस संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9 और 3 51 3। तो हमारे ये जितना भी संख्याएं आई हैं वह क्या है? अभाज्य गुणनखंड करने पर ये इतनी संख्याएं प्राप्त हुई हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 3 6 और 3 जो है वह 2 बार आया है। 3 जो है वह 2 बार आया है। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन गया। फिर उसके बाद 2 गुणे 2 2 गुणे 2, मतलब कि एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, और 3 गुणे 3 तो ये भी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 2 गुणे एक जोड़ा ये है, 2 गुणे 2, मतलब कि ये एक 2 गुणे 2 है, वहाँ पर 2 और उसके बाद 2 गुणे 3। अब ये जितना भी प्राप्त हुआ है इसका हमको गुणा करना होगा। तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4। ठीक है, फिर उसका 4 दूनी 8। 8 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 8 त्रिक 24। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आया हमारा 24। ठीक है, राइट आंसर हमारा आया 24। तो 576 का
वर्गमूल कितना आया 24। इसका राइट आंसर है 24 आया। तो उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2025 का कैसे निकलेगा। तो 2025 का निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2025 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2025 जो है तो वह किस संख्या से कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, डायरेक्ट वह 5 से कटेगा। ठीक है, किस संख्या से कटेगा 5 से। उसके बाद क्या 2025 जो है वह कितनी बार जाएगा 20 में कितनी बार जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20। और 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 मतलब कि जो 5 है वह 2 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 बार लेकर जाना होगा। क्या है 0 बार लेकर जाना होगा, तो यहाँ पर 0 हम उतार दें। अब क्या होगा ये 25 हो गया, मतलब जब 0 उतार दें तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो यहाँ कितना हुआ 25, 5 मतलब कि पंचम 25, पंचम 25, तो यहाँ पर आया हमारा 405 आया। अब इसको हम 5 से फिर काटेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वह लास्ट में है तो वह 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम 5 से फिर काटते हैं, कितना होगा 5 अट्ठे 40, 5 इक्यावन 5, तो यहाँ पर आया है 81। ठीक है, 81 किस संख्या से कटेगा। 81 ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, वह डायरेक्ट किस संख्या से कटेगा 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 27 जो है वह 3 से कट जाएगा, तो कितना है 3 9 27, और 9 भी जो रहेगा वह 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 इक्यावन 3। तो दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 5 गुणे 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणे 5, और 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जोड़ा कैसे बनाएंगे, जैसे 5 गुणे 5 एक जोड़ा ये बन गया, 3 गुणे 3 एक जोड़ा ये बन गया, और 3 गुणे 3 एक जोड़ा ये बना। कितना हुआ हमारा 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा, इसको अब हम गुणा करेंगे, कितना होगा 5 तिहाई 15। ठीक है, 15 तिहाई 45। ठीक है, 15 तिहाई 45, तो 45 जो आया है वह 2025 का वर्गमूल आया है। ठीक है, राइट आंसर इसका है 45। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वर्गमूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, कर लेते हैं जी।